नमस्कार, मैं शिव शंकर सिंह। गया जी धाम सनातन धर्मावलंबियों के लिए मोक्ष त्याग तपस्या की भूमि, जहां भगवान विष्णु का चरण, माता मंगला गौरी शक्तिपीठ तथा उत्तर में विराजमान माता बंगलामुखी स्थान की पवित्र पावन धरती बोध गया के नगर परिषद वार्ड नंबर 4 ग्राम अमुआ सेवधर बीघा निवासी वीरेंद्र कुमार ने नवरात्रि पूजा के अवसर पर कलश स्थापना अपने सीने पर रखकर माता रानी नवदुर्गा के नव दिवसीय आराधना का संकल्प लिया और आज सप्तमी तिथि तक बिना अन्न जल ग्रहण किए पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं माता के आराधना करते हुए लगे हुए हैं। हालांकि यह कोई पहली घटना नहीं है। आश्चर्य यह है कि बिना नित्य क्रियाक्रम किए, बिना करवट बदले एक स्थिति में 7 दिन तक बिल्कुल स्वस्थ रहना, इसे मां भगवती की कृपा ही कही जा सकती है, जिसे सुनकर आसपास के महिला पुरुष भक्त माता नवदुर्गा की महिमा को देखते हुए भजन कीर्तन लगातार कर रहे हैं। माता रानी का भक्त वीरेंद्र कुमार को देखकर यह नहीं लगा कि इन्होंने 7 दिन से बिना अन्न जल, बिना नित्य क्रियाक्रम के अलावा बिना करवट बदले कलश लेकर सिर्फ मां नवदुर्गा के सहारे लेटकर एक अविश्वसनीय कार्य कर डाला है, जिसे देखने के लिए सुबह 9 बजे से लेकर रात 12-1 बजे तक दर्शन, पूजा एवं भक्त द्वारा भजन कीर्तन चलते रहता है। मैं वहां भक्तराज वीरेंद्र कुमार से बातचीत किया। वहां बैठे पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष अखिलेश कुमार उर्फ श्रीकांत जी, जो लगातार सेवा में लगे हैं, सबों ने खुलकर माता रानी के इस चमत्कार को बताया। इस प्रकार के चमत्कारिक घटना को देखते हुए मैंने बोध गया के स्वास्थ्य प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार से मानव शरीर संरचना के बारे में बात किया, तो उन्होंने बताया कि एक आदमी बिना अन्न जल के 2-3 दिन से ज़्यादा स्वस्थ नहीं रह सकता है। अगर ऐसा है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे उनका बयान भी दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं माता रानी नवदुर्गा कलश के स्थापना स्थल पर, जहां स्वयं देखें और भक्त वीरेंद्र कुमार से माता रानी की महिमा सुने एवं उनके नवमी हवन के बाद प्रसाद ग्रहण करने का निमंत्रण स्वीकार करें। रहा है और जो है सो ये इनका घर है, यहीं पर भजन कीर्तन चल रहा है। बताइए, माता रानी के कलश स्थापना आप कब किए थे? माता कलश स्थापना माता रानी के लिए ऐसे हम पूजन में आज 10 साल से भरते हैं। मंगल के दिन मेरे को कुछ काम हो या ना हो, माता रानी के चौरी धोना हमको लिए अनिवार्य है। माता रानी के कलश लेने का अभी पहला चीज़ है मेरा। कलश लिया ये प्रथम बार कलश लिया। प्रथम बार लिया? प्रथम बार लिया। कलश लाने समय तक मेरे को नहीं था कि हम कलश सीना पर ले सके। अच्छा। जब कलश को ठीक यहाँ किए जब पूजा, तो अटेंडेंट हमको मन में हौसला बुलंदी आया कि नहीं, माता रानी के इतना दिन से सेवक हैं, तो माता रानी के कलश अब हम अपना सीना पर रखें, इसीलिए हम अपना सीना पर माता रानी के कलश रखें। अच्छा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस मेरा 2 दिन के जब दूसरा दिन बीता, तो मेरा कलश का जो परात है, वो परात में कम से कम लगता है हमको हाथ से अगर कहीं डुलाने के लिए चाहें तो डोल नहीं पाए। हमने उस समय माता रानी से हाथ भी जोड़े, माता रानी ऐसा क्या हमसे गलती हुआ, ऐसा क्यों हमसे परीक्षा ले रहे हैं। हमने उनसे माता रानी से हाथ जोड़ के बोले 72 घंटा के लगता है माता, हमको कम से कम पूर्णाहुति कर दीजिए। लेकिन जब 72 घंटा की जगह पे मेरा 50 घंटा पार करके हुआ ना, जब रात हुआ 2 बजे रात, तो मेरा कलश का वजन और शरीर का वजन वैसा मन में नहीं हुआ कि हम कलश लिए हुए हैं।
अच्छा अच्छा। और जब से कलश हम यहाँ लिए हैं तो मुंह पे एक बूंद पानी नहीं डालें, ताकि पानी नहीं डालने का कारण है कहीं मतलब कि पेशाब न लग जाए या और बाथरूम में सब कुछ लगने के कारण सिर्फ हम आज तक सुबह और शाम मिला के एक डैब पीते हैं। एक डाब, वो भी सोए सोए। सोए सोए अच्छा, कुछ चम्मच से पीते हैं, अगर गिलास में डरा गया तो चम्मच से पीते हैं। मतलब जिस दिन से कलश स्थापना हुआ हाँ और आज तक आपने अभी तक सिर्फ डाब के पानी और उठे नहीं उठना ही नहीं, उठे नहीं है, करवट नहीं बदले हैं, नहीं। किसी आदमी का सहायता नहीं लिए है, सिर्फ नहीं। माता रानी के आशा पर। माता रानी के और अभी भी मेरे को फील नहीं हो रहा है, वैसा नहीं लग रहा कि कोई हम वजह नवरात्रा में हैं, कुछ भी नहीं सर। कुछ नहीं। अगर आज भी हमको कोई कह देगा कि तुम काम करने जाओ तो उठ के माता रानी से आदेश लेके दिन भर काम कर सकते हैं। ये नहीं मेरे को। और क्या आपका संकल्प है कि जब हवन नहीं होता है, हवन के समय ही आप उठेंगे? हाँ, हवन होला के बाद हम कलश उठा सकते हैं। तो विज्ञान को भी आपने चैलेंज कर दिया है 9 दिन। 9 दिन हाँ। तो कोई और अभी तक आपको महसूस अच्छा नहीं, महसूस तो कुछ नहीं है। अच्छा, आपके विचार में कैसे आया कि हमको कलश लाने समय तक नहीं थे कि हम सीना पर कलश डालें। जब कलश के हम पूजन किए तो माता से आराधना मिला कि तुम इतना दिन सेवा की हो तो सेवा के क्या तुम कुछ परिणाम मिला। तो हम सोचे आपके मन में ऐसा लगा, तो सोचे आप माता से जब आदेश से कुछ मन में आराधना मिला या नहीं तो हम नहीं लेते हैं माता से भी आराधना। मतलब अचानक मन में विश्वास उत्पन्न हुआ? कोई किसी दोस्त प्रेम या गिरी मकान में भी किसी को नहीं बोले कि हम सीना पर कलश लेंगे। आप अचानक अपने आप हाँ। मतलब कि ऐसा मन में ख्याल आया? और हाँ, कलश स्थापना कितना दिन से आप कर रहे हैं? कलश स्थापना ये आज 7वीं हुआ यार। नहीं, कितना दिन से करते आ रहे हैं? कलश स्थापना ये पहला बार हम किए हैं। और सीधा सीना पर किए? सीधा सीना पर किए। माँ जब मन में माता की आराधना ले लिए तो कम से कम भी तो 5, अगर इससे और कोई कष्ट के काम है माता रानी से तो आप कष्ट के काम भी हम कर सकते हैं, लेकिन 5 साल तक हम अनिवार्य संकल्प लिए हैं कि आगे भी 5 वर्ष तक आप कर लेंगे, आगे माता की इच्छा। माता रानी के भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? माता रानी के भक्तों को हम संदेश ये देना चाहते हैं कि 9वीं के दिन जब हम पूजा लास्ट है जो हवन करला के बाद लड़की के और जो मतलब कुमारी कन्या, हाँ कुमारी कन्या को के अलावे जितना जो हैं भंडारण के रूप में आप लोग से नम्र निवेदन है, सभी आएँ और प्रसाद पाकर जाएँ। गाँव क्या नाम? वीरेंद्र कुमार, ग्राम अमुआ, टोला सेउदर, वार्ड नंबर 4, थाना बोधगया, जिला गया। अच्छा, ये बताएं आपके गांव में इतना हम तो भव्य कार्यक्रम कहेंगे आज वीरेंद्र जी के द्वारा माता रानी का इस तरह का पूजा का अनुष्ठान हुआ, आप क्या इसमें कहना चाहते हैं? और क्या देखिए, ये जो वीरेंद्र है ये बचपन से ही धार्मिक रुचि के व्यक्ति है। हम इसको हमेशा देखते थे कि मंगल के देवी स्थान जाना और कौन कौन दिन होता है पूजा पाठ का, मैंने एक भी पूजा पाठ छोड़ता नहीं था। इसको न जाने कहाँ से ही सद्बुद्धि भगवान दिया कि इतना बड़ा कार्यक्रम ये अपने सीना पर ही रखने के लिए और इतना बड़ा शक्ति प्राप्त कर लिया। हम समझते हैं कि बोधगया में ये पहला व्यक्ति होगा कि जो इस ढंग के अनुष्ठान किया है बिना भोजन के, बिना पेशाब के, बिना पैखाना के, मतलब कि जैसे एक जगह पर पड़े हुए। तो ये तो बहुत ही हमारे गांव के लिए एक चमत्कार है। हमारा गांव में इस ढंग का अगर कोई व्यक्ति होता है जिससे हमारे गांव में धार्मिक अनुष्ठान के बारे में सोचता है, इससे धन बल शक्ति हमारे गांव की भी मिलेगा। एक व्यक्ति नहीं है, इसके साथ सारे लोग यहाँ के जुड़े हुए हैं।
क्या बहुत लोग इनके दर्शन के लिए, माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं? 10 बजे रात 12 बजे रात तक के चलते रहता है कार्यक्रम। हाँ, सब लोग आते हैं? सब लोग आते हैं और बड़ी शुद्धि रूप से, मतलब कि जैसे कि ये सिर्फ डब के ये पानी पीता है, सिर्फ एक नारियल में 2 टाइम ये लगाता है, उतना भी नहीं पी पाता है कि जिससे पेशाब हो जाए। एक नारियल में 2 टाइम। चलिए, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? तो कहेंगे कि ऐसा कार्यक्रम के लिए जो माता रानी की विशेष कृपा इनको जो प्राप्त है, हम आप लोग मीडिया कर्मी से ही बोलेंगे कि भाई 9 तारीख के इसका जो अनुष्ठान होगा उसमें आप प्रसाद कर रहे खाने के लिए आइएगा। धन्यवाद। न परिचय दे दें अपना। मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह श्रीकांत, पूर्व अध्यक्ष व्यापार मंडल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक आम इंसान बिना कुछ खाए पिए कितना दिन तक अपने आप को स्वस्थ रख सकता है और जिंदा रह सकता है? देखिए, ये विषय है वो हर एक आदमी का डिफरेंट बीएमआर है, बॉडी का अपना संरचना है, प्रतिरोधक क्षमता के आधार पर ये डिपेंड करता है। कोई आदमी 2 से 3 दिन में भी उसको पानी की आवश्यकता पड़ती है, डिहाइड्रेशन में चला जाता है। कुछ लोग का जो बॉडी का ये संरचना ऐसा है कि वो 1 हफ्ता 10 दिन आदमी खींच सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो कुछ नहीं लेगा तो वो 100% स्वस्थ रहेगा, ऐसा भी नहीं है। उसको लिक्विड ज़रूर लेना पड़ेगा, बिना लिक्विड का तो वो परेशानी है। 2 से 3 दिन के बाद फिर वो हाइपोग्लाइसीमिया में मरीज चलने लगता है और फिर वीकनेस होता है, ब्लड प्रेशर फॉल डाउन कर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो 10 दिन 15 दिन हो रहा सकता है, 2 से 3 दिन के बाद उसका कोई ना कोई साइन सिम्टम अपीयर हो जाएगा, जिससे कि वो स्वस्थ आदमी नहीं रह सकता है। आदमी स्वस्थ नहीं 2 से 3 दिन में? 2 से 3 दिन के बाद उसका वाइटल साइन जो है, जैसे बीपी हुआ, पल्स हुआ, वो उसका डाउनफॉल होने लगेगा, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड की मात्रा घटेगी। अगर वो अब है कि आप अगर मूत्र मल नहीं त्याग करा तो वो भी अपने आप ऐसा नहीं संभव है कि आपका पेशाब पैखाना एक बैग बंद हो जाए, और तो फिर तो दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर पेशाब में अवरोध होगा या यूरिन आउटपुट रुकेगा तो फिर किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ये कहना कि अगर 10 दिन 15 दिन कोई कुछ नहीं करेगा, ये मेडिकल साइंस में ऐसा नहीं कहा जा सकता है, हम लोग उसको नहीं सत्यापित कर सकते। धन्यवाद।